हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम संवैधानिक अधिकार और वैधानिक अधिकार के बीच में क्या अंतर है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट के बीच में क्या अंतर है, इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। बहुत छोटी सी वीडियो है, लेकिन वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आप इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे अच्छे से समझ सकें। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं संवैधानिक अधिकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट किसे कहते हैं। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उन अधिकारों को कहते हैं जिन्हें भारतीय संविधान में दिया गया है, यानी कि वो सारे अधिकार जो हमें भारतीय संविधान में मिलते हैं वो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, हमारे संवैधानिक अधिकार। लेकिन भाग 3 में जो अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकारों में ना दिए गए हों, यानी कि संविधान में तो हों लेकिन मूल अधिकारों में ना दिए गए हों। अगर वो 12 से 35 तक मूल अधिकारों में दिए गए हैं तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ना होकर एक फंडामेंटल राइट होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद आता है, अब हम इसे एक डिफरेंस देखिए। अब हम इस डिफरेंस को कैसे समझेंगे, हम इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो आर्टिकल 300A है उसमें हमें संपत्ति का अधिकार दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया है। अब ये राइट टू प्रॉपर्टी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है तो ये जाहिर सी बात है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट में नहीं है। पहले ये फंडामेंटल राइट में था, लेकिन बाद में 44वें संशोधन अधिनियम से इसको निकाल दिया गया। इसी तरह से अनुच्छेद 326 जो 326 है उसमें हमें मत देने का अधिकार यानी राइट टू वोट दिया गया है। ये भी हमारे फंडामेंटल राइट में नहीं है, बल्कि ये हमारे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन फंडामेंटल राइट का जो पार्ट है 12 से 35 तक उसमें ये नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये भी हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एक संवैधानिक अधिकार है, एक मूल अधिकार नहीं है। तो ये दो उदाहरण यहाँ पे इसलिए दिए गए हैं ताकि आप इस चीज़ के डिफरेंस को समझ सके कि फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में क्या अंतर है। अब देखिए, मान लीजिए अगर कोई इन अधिकारों का उल्लंघन करता है, मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा तो हम 32 में जो अनुच्छेद 32 है और जो अनुच्छेद 226 है उसमें हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। बट अगर किसी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसकी रेमेडी क्या है, तो उसका उपचार ये होता है कि पीड़ित व्यक्ति आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में आवेदन कर सकता है। तो यही फर्क होता है फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, आप सिर्फ हाई कोर्ट में 226 के तहत जा सकते हैं। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तक में जा सकते हैं। ये तो बात थी संवैधानिक अधिकार की। अब बात कर लेते हैं लीगल राइट यानी विधिक अधिकार की। चाहे आप इसे वैधानिक कहें या विधिक कहें, बात एक ही है, लेकिन लीगल राइट की जो अधिकार देखिए हमें संविधान के अलावा किसी अन्य विधि के द्वारा मिलता है उसे हम वैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार या लीगल अधिकार, हम लीगल राइट भी कहते हैं। इसे हम कभी कभी स्टैच्यूअरी राइट भी कह देते हैं। तो वो होता है जो संविधान से अलग किसी और विधि से मिलता है। अब इसे भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मातृत्व लाभ अधिनियम, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से हमें दिया गया है ना। मातृत्व लाभ का जो अधिकार है वो हमें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से मिलता है। इसी तरह से सूचना का अधिकार वो हमें सूचना के अधिकार अधिनियम से मिलता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से मिलता है। और अगर ऐसे अधिकारों का मान लीजिए उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, तो इसका उपचार जो है वो भी उसी एक्ट में दिया जाता है, उसी अधिनियम में इसके उपचार की, इसकी रेमेडी भी दी जाती है। तो आशा करती हूँ इस छोटी सी वीडियो में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और जो लीगल राइट है उसमें क्या डिफरेंस है ये आपको समझ आ गया होगा। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।